everyone, I'm Deepika and welcome back to my channel. So today I am in Udaipur, Rajasthan and it is one of my favorite states. तो सबसे पहले मैं इस शॉप में आई थी। यहाँ पे मिरर वर्क किया जाता है। उन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेन किया कि ये वर्क किस तरह से किया जाता है और सीरियसली ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हैंडमेड चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। तो नेक्स्ट हम पहुँचे अपने रूम पे और वहाँ से जो व्यू था सिटी पैलेस का व्यू, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए सिटी पैलेस दिख रहा है, तो बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से। मैंने सोचा था मैं यहाँ पे कुछ वीडियोस फिल्म अप करूँगी, बट सीरियसली घूमने में यहाँ पे इतना बिजी हो गई कि यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो रूम पे पहुँचने के बाद हम रेडी हो गए थे और आज डे 1 टूर। और सबसे पहले हमने सोचा कि हम कुछ खा लें, तो हम चल पड़े थे उदयपुर की छोटी छोटी गलियों में कुछ खाने का ढूंढने के लिए। वैसे सब कुछ डिसाइडेड था। तो सबसे पहले हम पहुँचे पालीवाल रेस्टोरेंट और मैंने सुना है कि यहाँ की कचौड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो सोचा कि क्यों ना ट्राई की जाए। और ये देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही हैं। सच बताऊं तो मैं अभी पहली बार कचौड़ी खा रही थी क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कचौड़ियाँ ट्राई नहीं करी हैं। सो मुझे देखना था। वैसे ही बहुत फेमस जगह है उदयपुर में, मोस्टली यहाँ के बारे में सबने सुना होगा। और मैं यहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। 2 बजे ये बंद हो जाता है, सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। तो मैंने अपनी कचौड़ी ले ली थी और मैं वेट कर रही थी कब मेरी कचौड़ी आए, मैं भी ट्राई करूँ कि भाई कैसी होती है, हम भी तो देखें। और ये देखिए फाइनली मेरी कचौड़ी आ चुकी है एंड इट लुक्स वेरी यमी। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। और टेस्ट में भी सही बताऊं तो ये बहुत लाजवाब थी, बहुत यमी, बहुत टेस्टी, बहुत फ्रेश। यहाँ पे आप जब भी जाओ ना आपको सब कुछ फ्रेश ही मिलेगा, बासी तो मिलने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये तो 2 बजे वैसे ही बंद हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और उस दिन तो मैं यहाँ पे लास्ट कस्टमर थी और मुझे बहुत मज़ा आया अपनी कचौड़ी एंजॉय करने में। उदयपुर की ना कुछ बात ही अलग है। मीन्स वहाँ की छोटी छोटी रोड, छोटी छोटी दुकानें, मीन्स ये चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे छोटे से शहर होते हैं ना, हम भी तो एक छोटे से शहर से ही आए हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह देख के। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले काइंड ऑफ फीलिंग आती है। अब हमें सबसे पहले जानते हैं लेक पिचोला। तो लेक पिचोला में हम पहुँचने से पहले ना कुछ इस तरह की एक लेक आती है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, मे बी शायद ये लेक पिचोला का ही एरिया है। और वहाँ पे ना बहुत सारे डोम्स बने हुए हैं, तो वो प्लेस मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ क्योंकि वो फ़ोटोज़ के लिए बहुत अच्छा एरिया लग रहा था। एंड देन फाइनली हम पहुँच गए थे लेक पिचोला। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे ना बीच में एक लेक पैलेस भी है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। वो अलग से एक होटल है, तो वहाँ पे जाना इस तरह से अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस यू हैव बुक्ड इट। सो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ड्रेस लेके ट्राई कर लूँ, राजस्थानी ड्रेस। बट फिर मुझे लगा कि इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, बट नो इश्यूज़, शौक तो शौक है ना, तो पूरा करना चाहिए। फिर वहीं पे मैंने सोचा क्यों ना आप कुछ खाया पिया जाए, तो मैंने पाव भाजी ट्राई करी एंड इट वॉज यमी। एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जाने में पता है मैंने क्या तिगड़म लगाया, हमने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट्स ID यूज़ करी और 300 रुपये का टिकट हमें मिला सिर्फ 130 रुपीज़ में। तो अब हम चल पड़े थे सिटी पैलेस के लिए। और सिटी पैलेस सच बताओ तो बहुत ही खूबसूरत है। एक पैलेस के अंदर इतने सारे पैलेस हैं और आपको सिटी पैलेस पूरी तरह से घूमने के लिए लगेगा पूरे 3 से 4 घंटा। तो हमने भी अपनी जर्नी शुरू कर दी थी क्योंकि हमें तो करना ही क्या था, घूमने ही तो गए थे भाई। तो चलिए आपको भी घुमाते हैं और खुद भी घूमते हैं हम अब सिटी पैलेस। तो ये जो रोड है ना, यहाँ से सिटी पैलेस की एंट्रेंस शुरू होती है और यहाँ से लेक पिचोला का बहुत सुंदर व्यू है। सनसेट्स और सनराइज का व्यू तो यहाँ से बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पे वाटर बोट्स भी चलती हैं, सो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करके वाटर बोट्स भी कर सकते हैं। वो वाटर बोट आपको लेके जाएगी जग मंदिर में, जो कि पानी के बीच में है। जग मंदिर इज़ अ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट, तो आप वहाँ पे जाके कुछ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट। सिटी पैलेस के एक पोर्शन में आज भी रॉयल फैमिली रहती है, बट उस पोर्शन में सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है। और मैं तो बस विश करी थी काश मुझे कोई राजकुमार दिख जाए या फिर राजा महाराजा रानी, कोई भी।
यहाँ से था वो एरिया जहाँ से सिटी पैलेस का म्यूजियम है। तो चलिए देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। सिटी पैलेस की कंस्ट्रक्शन में अराउंड 400 इयर्स लगे थे। तो कुछ तो खास बात होगी ना इस म्यूजियम के बारे में, इस पैलेस के बारे में। चलिए देखते हैं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि उस समय पे यहाँ का माहौल कैसा होगा जब यहाँ पे राजा महाराजा लोग पूरा रहते थे, पूरा सियासत होती थी, पूरा किंगडम। ओ वाओ, कितना मज़ा आता होगा ना। आज भी इन फोर्ट्स को कितनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे जो भी वर्क है, नक्काशी, जो भी डिज़ाइनिंग है, वो इतनी खूबसूरत है। आई मीन आज के टाइम पे तो ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और ना आज के टाइम पे वो पुराने ज़माने जैसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले अंदर एंटर करते ही हमें दिखेगी गणेश जी की मूर्ति, जिसे कहा जाता है गणेश द्योधी। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे राज्य आंगन में। ये जो पूरा एरिया है ना, ये है बड़ी महल एरिया। और पहले के ज़माने में इस एरिया में दिवाली, होली या कोई भी फेस्टिवल या बर्थडे सेलिब्रेशन किए जाते थे। सबसे पहला जो रूम था वो था महाराणा प्रताप कक्ष। उस कक्ष में आज भी उनकी चीज़ें उसी तरह से रखी गई हैं। ये है उनका योद्धा कवच जो वो युद्ध के समय पहना करते थे, उनकी तलवार, उनकी मूर्ति, सब कुछ आज वहाँ पे रखा गया है। कुछ तो अलग बात थी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी में कि पूरे मुगलों में उनका अत्यंत खौफ फैला हुआ था। और फोटोज़ के थ्रू कुछ जो हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो दिखाए गए थे, और उनकी स्टोरीज भी नीचे से दी गई थी। यूं ही नहीं कहते राजस्थान को राजाओं का देश। जब आप वहाँ जाएंगे ना, आप किसी भी महल में जाएं, आपको खुद भी राजा महाराजाओं वाली फीलिंग ना आए तो कहना। मुझे तो सच में लग रहा था कि मैं वहीं की रानी हूँ। Forward, this area is Badi Chitrashali Chowk, and this place is seriously magical. और इस पोर्शन में वो जो कबूतर थे ना, जो पोस्टमैन वाला वर्क करते थे, उनको रखा जाता था। उनके केजेस आज भी संभाल के रखे हुए हैं।
फिर मैंने सोचा इतनी सुंदर जगह है, क्यों ना कुछ फ़ायदा उठाया जाए, कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले ली जाए। महलों की ना कुछ अलग ही बात है, जहाँ से देखो, जिस खिड़की से देखो, अलग ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है सिटी का। दिस प्लेस इज कांच की बुर्ज। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर मिरर वर्क किया गया है। ये चीज़ें तो आज के टाइम पे देखने को ही नहीं मिलती, और इतनी बारीकी से, इतनी सफाई से ये काम किया गया है। दिस एरिया इज मोती महल। यहाँ पे जो भी बॉल्स हैं वो सब मिरर्ड बॉल्स हैं, और देखिए वहाँ पे लाइट्स का कितना सुंदर रिफ्लेक्शन आता है। यहाँ पे महाराणा करण सिंह जी रहा करते थे। अब आता है जिनाना महल। यहाँ पे जो भी रॉयल क्वींस होती थी उनके रूम का रास्ता यहीं से हुआ करता था, और देखिए यहाँ पे स्विंग भी है, और जो भी उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आज भी यहाँ पे अच्छे से संभाल के रखी गई हैं। ये उस समय के बर्तन हैं, और ये देखिए ये कितने बड़े हैं। उस टाइम पे सियासत में हुआ भी बहुत लोग करते थे, इसलिए सारे बर्तन भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये जो वेडिंग मंडप का पोर्शन है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा। मीन्स कितनी खूबसूरती से आज भी सब चीज़ों को रखा गया है ना।
और यहाँ पे 2 हॉर्सेस भी थे, मीन्स उनकी पूरी पालकी भी बनाई हुई थी, जिस तरह से राजा महाराजा लोग पहले के ज़माने में ट्रेवल किया करते थे। और आगे ना बहुत सारे सामान भी थे जिनसे घोड़ों को सजाया जाता था। एंड इवन पुराने ज़माने की जो पालकी थी वो भी आज वहाँ पे उसी तरह से रखी गई थी जैसे वो पहली थी। ये देखिए। और यहाँ पे पुराने ज़माने की जो डेकोरेशन की चीज़ें थी, जो उनकी बेसिक चीज़ें थी, लाइक लैम्प्स और भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी। ये देखिए, शंख है, कमंडल है, लैम्प्स हैं, और जो पुराने ज़माने का पंखा हुआ करता था ना, जो हमने मोस्टली मैथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा है, वो भी है। और ये देखिए क्वींस का पूरा मेकअप सेट, उनके मिरर्स और उनकी चीज़ें बहुत सारी। और यहाँ पे है रॉयल हॉर्स। इस तरह से पूरे हॉर्सेस को वहाँ पे सजाया जाता था और ये कितना सुंदर लग रहा है। उस समय ना हॉर्सेस की जो हाइट होती थी वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। वैसे हॉर्स तो आज के टाइम पे देखने को भी नहीं मिलते। और ये देखिए, हॉर्सेस को सजाने के लिए जो ज्वेलरी पहनाई जाती थी ना, वो भी वहाँ पे आज के टाइम पे रखी हुई है। तो बस यही था हमारा सिटी पैलेस का सफ़र। अब बाहर निकलते ही जो सनसेट का व्यू मिला ना, ओ माय गॉड, आई मीन हर सिटी की अलग बात होती है। आप कहीं भी चले जाइए, आपको सनराइज़ और सनसेट हर सिटी का डिफरेंट लगेगा। नेक्स्ट हमने सोचा कि बागोर की हवेली जाके हम धरुवा डांस शो देखें, बट अनलकीली वहाँ के सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। तो हमें बोला गया था कि अब आप कल आइएगा, 5 से 5:30 बजे तक के बीच में यहाँ पे सारे टिकट्स भर जाते हैं, क्योंकि अब जो भी आएगा वो यहाँ का प्रॉपर फोक डांस तो देखना चाहेगा ही ना। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, बट मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, बट स्टिल हमारे पास कुछ टाइम था तो हम नेक्स्ट डे देख सकते थे। तो फिर हमने उस टाइम पे सोचा कि चलिए अब हम चलते हैं गनगौर घाट। गनगौर घाट बागोर की हवेली के जस्ट बगल में ही है। अब ये देखिए, बागोर की हवेली के बगल में जो गनगौर घाट है, वहाँ पे अंकल इतना सुंदर सारंगी बजा रहे थे और वहाँ से जो व्यू था ना लेक पिचोला का, कितना सुंदर व्यू था। और शाम के टाइम पे तो इसकी बात ही कुछ अलग होती है। अब हो चुकी थी रात और हमें लगी थी भूख, तो हम चले गए फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक से शाम का जो व्यू है वो तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही है। और वहाँ पे ना स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, तो हम जो चाहें, हम जैसा चाहें, हमें वो वैरायटी खाने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आई थॉट ऑफ हैविंग सम मोमोज, तो मैंने सबसे पहले पनीर मोमोज लिए एंड इट वाज समवॉट गुड, अच्छे हो रहे थे। तो नेक्स्ट हम गए विनोद कैफ़े में और यहाँ का जो हमने मेन्यू देखा सब कुछ बहुत रीजनेबल था, तो हमने लिया मसाला डोसा, चिली पोटैटो एंड अ हॉट कॉफ़ी। और ये देखिए हमारा मसाला डोसा आ गया है एंड इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। चिली पोटैटो थोड़ी सी सैगी थी बट इट वाज गुड एंड हॉट कॉफ़ी भी ऑब्वियसली अच्छी थी। मैंने बहुत सुना था कि साई सागर कैफ़े की कोल्ड कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, तो मैं भी वहाँ पे गई और मैंने ऑर्डर की कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम
and one hot chocolate. To be very honest, यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट दोनों ही बहुत अच्छे थे और बहुत रीजनेबल थे। और बस दिन ख़त्म होने को आया था तो हम लास्ट में गए लाला मिष्ठान भंडार, जो कि जगदीश टेम्पल के पास में ही है, और हमने वहाँ से पैक कराया गर्मा गर्म गाजर का हलवा। और सच में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ के गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे हैं, आप कभी जाएं तो ज़रूर टेस्ट करें। तो बस यही था हमारा डे 1। तो नेक्स्ट डे 2 देखने के लिए हमारे ब्लॉग पे बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।